कि कल 2-3 लोगों ने मेरे से पता किया मेरी सेहत के बारे में, और ये वो लोग हैं जो पहले से भी मेरे साथ कनेक्टेड थे। और फिर मुझे पता चला कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं है। इस बात से मैं कॉन्शियस हो गया। फिर मेरी लाहौर में एक बड़े सीनियर आदमी से मुलाकात हुई। उस आदमी ने मुझे कहा कि उसके बाद ये खबर है कि जब मैं गिरफ्तार था तो मुझे खाने पीने के लिए जो चीज़ें दी गई थी उनमें कोई गड़बड़ है। मुझे उस आदमी की बात पे यकीन भी नहीं आया, लेकिन मुझे छोटे मोटे इश्यूज हो रहे थे हेल्थ के, और मैं ये सोच रहा था थकावट की वजह से है, या चलें कुछ दिनों का स्ट्रेस था शायद उसकी वजह से है, या गिरफ्तारी की वजह से है। नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं, या लोग बहुत ज़्यादा मिलने के लिए आ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, तो मैं ऐसे सोच रहा था। लेकिन ये जब 2 मुख्तलिफ जगहों से मुझे इस तरह चीज़ें हुई तो फिर मुझे शक हुआ और मैं डॉक्टर को मिलने के लिए गया। डॉक्टर साहब से जब मैं मिला तो उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई। उन्होंने एग्जामिन करने के बाद ये कहा, और उन्होंने मशवरा भी किया दूसरे डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि जी ये उनको 90% शक है कि मुझे कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसी चीज़ दी गई है खाने में या पीने में जिसकी वजह से मुझे स्लो पॉइजन, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था कि मुमकिन है कि ये किया गया हो। और उनको 90% तक वो कहते हैं जी मुझे इन सिम्टम से और इन हालात से मुझे यकीन है। तो आप कुछ टेस्ट हैं वो आप करवा लें, उससे ये 100% हो जाएगा, और आपके पास ये जवाब होगा कि आप अगर कानूनी कार्रवाई करना चाहें मुस्तकबिल में, या जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ आप इसको इस्तेमाल करना चाहें, तो ये आपके पास एक सबूत के तौर पे मौजूद भी रहेगा, और फिर हम आपका इलाज भी आगे बढ़ा लेते हैं। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे जब खाने पीने के लिए दिया गया तो घर से आने वाला कोई भी खाना मुझे फराहम नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2, जो पानी मुझे अक्सर पिलाते रहे वो खुला पानी था, और वो मिनरल वाटर की जो बॉटल टाइट होती है वो वाली नहीं थी। खुला पानी भी मुझे पिलाते रहे, खास तौर पे लाहौर में और चकवाल में भी मुझे खुला पानी पिलाया गया है। उसके अलावा बाकी चीज़ें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अभी एक वीडियो नई निकल आई है मेरी, जिसमें मुझे एक सेल में बंद किया हुआ है और मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे अंधेरे सेल के अंदर। तो यहाँ मुझे 16 घंटे रखा गया था। इससे पहले मेरे चेहरे के ऊपर कोरा काले रंग का चढ़ा के मुझे वहाँ फिराते रहे। तो उन्होंने कोशिश की डराने की, अजियत देने की, और एक ऐसी जगह बंद करने की जहाँ घुटन थी बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपको हौसला देता है और वही आपको सब्र देता है। बहरहाल मैंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर साहब ने कहा जी आपको फौरन टेस्ट करवाने चाहिए, और इनमें कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हो नहीं सकते। मैंने कहा जी आगा खान से पता करें, शौकत खान से पता करें, और लेबॉर्ट्रीज हैं बहुत जदीद बनी हुई है, और ये टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्लड के कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो यहाँ पे नहीं हो सकते, वो जर्मनी से होते हैं। मैंने उनको बताया मेरे पास जर्मनी का वीज़ा ही नहीं है, जर्मनी का मैं कैसे जाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप UAE चले जाएँ, वहाँ से वो सैंपल कलेक्ट कर लेंगे उनकी कंपनी, और वहाँ से वो जर्मनी भेज देगी। उन्होंने खुद ही लेबॉर्ट्री से रब्ता किया और उनसे टाइम किया मेरा, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज सुबह का टाइम किया, और उनका नंबर भी मुझे लिख कर दिया उन्होंने उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, और वो सारा डिटेल के अंदर लिख के उन्होंने मुझे दे दिया कि आप चले जाएं। बल्कि मुझे जो टिकट के लिए पता भी डॉक्टर साहब ने अपने किसी बंदे को कहा, उसने पता करके दिया, और रात को मेरा टिकट उन्होंने बुक करवा लिया UAE के लिए कि मैं सुबह जाऊँगा, जाके अपना टेस्ट करवाऊँगा और फिर बाद में वापस आ जाऊँगा। अब इसमें मैं रूटीन के मुताबिक चला गया। मैं मुतमईन था कि मेरी जमानत वगैरह हुई है और सारे मामला क्लियर हैं। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने बताया जी आप टॉप लिस्ट में हैं। पहले उन्होंने मुझे बैठा लिया, फिर मुझे उन्होंने जब लेकर गए और उन्होंने कहा जी आप तो टॉप लिस्ट के अंदर हैं, हमने चेक किया आपका पासपोर्ट। तो मैंने उनसे पूछा जी क्यों। उन्होंने बताया कि 14 तारीख को यानी कल ही के दिन में, जब कल मैंने फैसला किया कि मैं जाऊंगा और जाके टेस्ट करवा के आऊंगा, तो कल ही के दिन में मेरे ऊपर एक नई FIR दर्ज की गई ननकाना साहब में। ये FIR पहले दर्ज नहीं थी, कल ही के दिन में दर्ज की गई, सिर्फ इस मकसद के लिए कि इसको रोका जाए। बाकी FIR तो इनफेक्टिव होगी ना, वो जमानत हो गई। एक नई FIR दर्ज की गई, उस नई FIR के ऊपर मुझे जो है वो कहा गया कि इंतहाई मतलूब आदमी है, लिहाजा इसको टॉप लिस्ट के अंदर डाला जाए, और फिर इस्लामाबाद से कर करा के उनका पूरा एक लीगल प्रोसीजर है, वो FIA वाले बेचारे मुझे समझा रहे थे, तो उसके जरिए उन्होंने मुझे टॉप लिस्ट में डाल दिया। मैंने वहाँ पे FIA से दरखास्त की कि आप फौरी तौर पर जो पुलिस है ननकाना साहब की, उनसे रब्ता करें और उन्हें कहें कि आपने उनका मुलजिम पकड़ लिया है, और उनको बुला कर कहें मुझे ले जाएं आगे साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम रब्ता करते हैं। पहले तो उन्होंने कहा आप चले जाएं, यहाँ से आपको अभी ट्रैवल तो आप नहीं कर सकते, आप अपने घर चले जाएं वापस। मैंने कहा नहीं आप पुलिस से रब्ता करें। उन्होंने कहा जिस बंदे को पकड़ना चाह रहे थे वो एयरपोर्ट से जा रहा था, तो आप उन्हें आगे पकड़ लें। उन्होंने रब्ता किया। पहले उनका रब्ता किसी लोअर स्टाफ से हुआ, उसके बाद उनका DPO से रब्ता हुआ,
उन्होंने डीपीओ को कहा कि जी आपका मुलजिम यहाँ पे है, आप आकर उसको ले जा सकते हैं, आप पुलिस भिजवा दें और इनको गिरफ्तार करवा लें अगर आप चाहें तो। वो ये खुद भी कह रहे हैं, वो यहीं पे बैठे हुए हैं। तो उस पर वहाँ से उनको जवाब मिला कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, बस आप इनको ट्रैवल नहीं करने देना, बाकी ये जहाँ मर्जी जाएँ। मैंने उनसे इंसिस्ट किया कि आप मेरी बात करवाएं, इनको कहें आगे मुझे गिरफ्तार करें। अगर मैं बहुत इंतहाई मतलूब कोई दहशत गर्द हूं तो मुझे आगे गिरफ्तार कर लें, लेकिन इसके बावजूद वो मुझे गिरफ्तार करने के लिए नहीं आए। मैं फिर वहां से निकला, मैंने ड्राइवर को फोन किया, वो आया और मुझे लेकर घर चला गया।